एवरीवन, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस वर्कशीट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज सुपर सेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल हॉल्स कवर्ड विद। जो बर्ड्स होते हैं उनके कान, आपने नोटिस किया उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, तो जो उनके कान होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मतलब होल्स की तरह ही होते हैं, जैसे हमारे बाहर दिखाई देते हैं ऐसे उन बर्ड्स के जो ईयर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो स्मॉल हॉल्स कवर्ड विद फेदर्स, जो उनके छोटे छोटे जो फर से होते हैं ना, उनके बाल होते हैं, उनमें ही जो उनके ईयर्स वो छुपे हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। सेकंड है हमारे इसमें वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डैश डिस्टेंस। जो वल्चर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को, वो अपने प्रे को, फूड को कितनी दूर से देख सकते हैं, वो लगभग 8 मीटर डिस्टेंस से अपना जो उसकी कोई भी जो उसका खाने की चीज़ है, जो उसका शिकार है, उसको वो देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन। वो एनिमल्स जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, उन्हें जो कलर्स होते हैं वो जिस तरह से हम कलर्स को देख सकते हैं वो इस तरह से कलर्स को नहीं देख सकते। वो सिर्फ जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं, वो हमारी तरह सारी कलरफुल चीज़ें नहीं देख सकते। नेक्स्ट है इसमें हमारा बर्ड्स एंड एनिमल्स गिव डैश टू वॉर्न अबाउट द डेंजर। जो बर्ड्स और जो एनिमल्स होते हैं, जब भी उन्हें कोई खतरा होता है तो जो अपने साथियों को वॉर्न करने के लिए क्या देते हैं, वो अपने साथियों को वॉर्न करने के लिए अलार्म कॉल देते हैं उनको, ताकि वो लोग भी उस खतरे से आगाह हो जाए और अपने आप को उस खतरे से बचा सके, वहाँ से भाग सके। नेक्स्ट है हमारा स्लोथ लिव फॉर अबाउट डैश ईयर्स। जो स्लोथ होता है वो बियर की तरह, भालू की तरह हमें दिखाई देता है, बट वो भालू नहीं होता है। जो स्लोथ होता है वो 40 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं वो लोग, उनकी जो लाइफ होती है वो 40 ईयर्स की होती है। लिजर्ड टेक अ डीप स्लिप इन। जो लिजर्ड्स होती है वो बहुत ज़्यादा सोती है। जो लिजर्ड्स होती है वो विंटर सीजन में मेनली बहुत ज़्यादा सोती है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके घरों में विंटर सीजन में जो लिजर्ड्स होती है वो आपको देखने में बहुत ही कम मिलेगी, जबकि जब अभी देखो जो समर सीजन चला हुआ है तो इसमें आपको लिजर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो लिजर्ड्स होती है वो विंटर में एक डीप स्लीप लेती है, पूरा दिन वो सोती रहती है उसमें। नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं यहाँ पर। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट सेंस होती है, यस ट्रू। When you drop something sweet on the ground, many ants collected around it. जब भी आपसे कुछ मीठा अगर ज़मीन पर गिर जाता है, फ्लोर पर गिर जाता है, तो आपने देखा होगा तुरंत से वहाँ बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसा होता है ना, यस इट्स अ ट्रू। डॉग मार्क आउट देयर ओवन एरिया बाय फूड। जो डॉग्स होते हैं वो अपना एक एरिया फिक्स कर लेते हैं। जो वो अपना एरिया फिक्स करते हैं वो किससे करते हैं, खाने से करते हैं? नहीं, जो डॉग होते हैं ना वो अपना एरिया मार्क करते हैं अपने यूरिन के द्वारा, वो अपने बाथरूम के द्वारा, अपने टॉयलेट के द्वारा जो आसपास का एरिया है उसको मार्क कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई दूसरा डॉग नहीं आएगा। एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसे कि जितने भी कलर्स को हम देख सकते हैं, क्या एनिमल्स इस तरह से सभी कलर्स को देख सकते हैं? नो, इट्स अ फॉल्स। उन्हें सभी कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं ऐसे नहीं देखते। लेकिन जो कुछ एनिमल जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्नेक फील ओनली द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नेक होते हैं उनके ईयर नहीं होते, जैसे हमारे बाहर कान दिखाई देते हैं ऐसे उनके ईयर नहीं होते, वो सिर्फ फील करते हैं किसको, अगर ग्राउंड पर कोई चल रहा है, ज़मीन पर कोई चल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन वो फील करते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द ब्लड ग्रुप ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप से हमें ढूंढते हैं? नहीं, ये हमारा गलत है, वो हमें हमारी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है और जो राइट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है। मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनको लोग उनका शिकार क्यों करते हैं, उनको क्यों मारते हैं। स्किन, उनकी स्किन के लिए, बोन्स, उनकी हड्डियों के लिए, फ्लैश, उनके मांस के लिए, या ऑल ऑफ द अबाउ, या इन सभी चीज़ों के लिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। जितने भी एनिमल्स को मारा जाता है उन्हें क्यों मारते हैं लोग, ताकि उनकी स्किन उतार लेते हैं, उनकी स्किन को वो फिर बेचते हैं, उनकी हड्डियों को, उनके फ्लैश को, उनके टिथ भी बिकते हैं। तो इसी कारण से जितने भी एनिमल्स हैं उनका शिकार किया जाता है। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ टाइगर, जो टाइगर होता है उसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, उसकी नोज, आइज, ईयर्स, या उसकी विस्कर्स। तो जो उसकी विस्कर्स होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। उसकी विस्कर्स से ही वो पता लगा लेता है। जो उसकी टाइगर की वाइट वाइट आपको मूछें सी दिखाई देती है ना, वाइट वाइट उसके लंबे लंबे बाल होते हैं उसकी मूछों के आसपास, वो उसकी विस्कर्स होती है। और उन्हीं विस्कर्स की वजह से वो आसपास होने वाली हलचल को महसूस करता है। थर्ड है हमारा, द स्लोथ ईट्स द डैश ऑफ द सेम ट्रीज ऑन विच ही लिव्स। जो स्लोथ होते हैं आपको पता है कि वो उनकी जो लाइफ होती है वो 40 ईयर्स तक होती है। वो दिन में 17 आवर्स तक सोते हैं। और जो स्लोथ होते हैं वो जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं। और एक पेड़ पे कुछ दिन रहेंगे, फिर उसकी जब पत्तियां खा लेंगे लगभग ख़त्म हो जाएगी, फिर वो दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ऐसे वो पूरी अपनी 40 ईयर्स में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। तो जो स्लोथ होते हैं वो क्या खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। फ्रूट खाते हैं, पत्तियां, फ्लावर या ट्रंक, वो पत्तियां खाते हैं उस पेड़ की। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं वो। हाउ लॉन्ग डज अ कैट स्लीप, जो कैट होती है वो लगभग कितनी देर सोती है। जो कैट होती है वो 3 आवर्स सोती है, 12 आवर, 6 आवर या 10 आवर। जो कैट होती है वो 12 आवर्स होती है। नेम द स्पेशल सेंस ऑफ द डॉग, जो डॉग्स होते हैं उनमें भी कुछ सुपर सेंसेस होती है उनकी। तो जो डॉग है उसकी कौन सी स्पेशल सेंस होती है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ स्मेल, या बोथ बी एंड सी। जो डॉग्स होते हैं आपने कभी नोटिस किया हो, डॉग ना मतलब हर जगह सूंघते हैं बहुत ज़्यादा वो। और आपने देखा हो कि आर्मी में, पुलिस वगैरह में भी डॉग्स को रखा जाता है। अगर कहीं पर कोई बॉम्ब वॉम्ब है तो उस चीज़ का भी पता लगाने के लिए जो पुलिस वाले हैं और जो आर्मी वाले हैं वो लोग डॉग का यूज़ करते हैं। तो जो उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी बात, आपने कभी भी देखा हो कि कोई डॉग कितने भी आराम से बैठा हो, कितने आराम से वो सो रहा हो, लेकिन आप भले ही कितने धीरे धीरे से आप उसके पास से गुजरते हो फिर भी वो उठ जाता है। इसका मतलब कि जो डॉग होता है उसका सेंस ऑफ हियर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, बोथ बी एंड सी। सेंस ऑफ हियर भी उनकी अच्छी होती है और सेंस ऑफ स्मेल तो उनकी होती ही है अच्छी। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डज अ ह्यूमन बीइंग। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हम इंसान होते हैं हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नोज, आइज, ईयर, टंग एंड स्किन। वट आर द पीपल कॉल्ड वो किल्ड एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनको मारते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। स्नेक्स, जो स्नेक्स होते हैं नो ईयर, स्नेक्स के ईयर नहीं होते हैं। फिश, जो फिश होती है अगर उसको कहीं खतरा महसूस होता है तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ती है। स्लोथ कितने घंटे सोते हैं, 17 आवर्स सोते हैं। मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, तो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सुपर सेंसेस होती हैं, वो क्या होता है, टाइगर रोड, जो टाइगर जो दहाड़ते हैं आप उनकी आवाज़ को लगभग 3 किलोमीटर तक आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उनकी दहाड़ को सुन सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में है। सुनामी, ये देखो बेटा लिखा तो यहाँ पे टी सुनामी है, बट यहाँ पे जो ये टी है ये साइलेंट रहता है, आप इसको नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ क्या बोलेंगे, सुनामी, बट लिखा ये ऐसे ही जाएगा, आप बोलेंगे सिर्फ सुनामी। तो जो सुनामी है वो दिसंबर 2004 में अंडमान जो आइसलैंड था वहाँ पर ये सुनामी आई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो इनके आंसर्स हैं वो शॉर्ट में लिखने हैं। राइट द स्लीपिंग टाइम ऑफ ऑल द फॉलोइंग एनिमल्स। जितने भी नीचे एनिमल्स के नाम लिखे हैं आपको इनका स्लीपिंग टाइम लिखना है। तो स्लोथ एक दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। कैट जो होती है वो दिन में लगभग 12 घंटे सोती है। काव दिन में लगभग 4 घंटे सोती है। पाइथन 18 घंटे सोता है, 18 आवर्स। और जो जिराफ होता है वो दिन में लगभग 2 आवर्स तक सोता है। तो जो सबसे ज़्यादा नींद लेते हैं वो कौन सा एनिमल है? पाइथन। और सबसे कम सोने वाला स्लीपिंग टाइम जिसका है वो क्या है? हमारा जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाउ डू मॉस्किटोज फाइंड अस। जो मच्छर होते हैं वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। जो मच्छर होते हैं वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल से ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड हीट ऑफ आवर बॉडी। जो मच्छर होते हैं उन्हें जो हमारे पैर होते हैं, हमारे पैर का जो सोल होता है, तलवे होते हैं, उसकी स्मेल से हमें पहचान लेते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। और जो हमारी बॉडी है जो उसका हीट होती है उससे भी वो हमें पहचान लेते हैं, हमें वो ढूंढ लेते हैं। हाउ डू डॉग मार्क देयर एरिया एंड वाई। जो डॉग्स होते हैं वो अपना एरिया क्यों मार्क करते हैं, और जो डॉग अपना एरिया मार्क करते हैं वो कैसे करते हैं, एंड वाई, क्यों? डॉग्स डिसाइड देयर एरिया थ्रू देयर यूरिन। जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया के अराउंड यूरिन करते हैं और यूरिन के द्वारा ही अपना एरिया डिसाइड कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई दूसरा डॉग नहीं आएगा। सो दैट नो अदर डॉग कम इन हिज एरिया। तो इसलिए जब वो यूरिन से अपने एरिया को मार्क कर देता है तो उसके बाद कोई भी डॉग उसके एरिया में नहीं आता है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा, आप जहाँ रहते हैं आसपास कि कुछ डॉग्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर भौंकते रहते हैं। वो इसीलिए भौंकते हैं, जब कोई दूसरा डॉग किसी दूसरे डॉग के एरिया में एंटर कर जाता है तो उस एरिया के सारे डॉग्स इकट्ठे होकर उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज फ्रंट ऑफ इट्स हेड। जिनकी आइज उनके सर के बिल्कुल सामने होती है, जैसे कि हमारे हेड के सामने हमारी आइज होती है ना, तो ऐसे ही कौन सा बर्ड है? आउल। जो आउल होता है उसकी आइज भी हमारी तरह ही हेड के सामने होती है। साइड ऑफ द हेड, जहाँ पर हमारे कान होते हैं ना, ये हमारी हेड के साइड में है। ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी आइज उनके हेड के साइड में होती है। तो कौन कौन से होते हैं? स्पैरो, ईगल, क्रो और पिजन। इन सब की जो आइज होती है वो साइड ऑफ द हेड होती है, और जो आउल होता है उसकी आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, डू एनिमल्स कैन सी कलर्स। जो एनिमल्स होते हैं क्या वो कलर्स देख सकते हैं? नो, एनिमल्स कांट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी तरह है, बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते जितने कलर्स हम लोग देख सकते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक ड्यूरिंग द डे कैन सी ओनली अ फ्यू कलर्स। जो एनिमल्स दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं वो कुछ कलर देख सकते हैं, मतलब सारे तो वो भी नहीं देख सकते, वो कुछ ही कलर्स देख सकते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स। लेकिन जो एनिमल्स दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द अलार्म कॉल। अलार्म कॉल क्या होती है? जब बर्ड्स और एनिमल्स को अपने आसपास या तो स्काई से या ग्राउंड से किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो वो अपने साथियों को वार्न करने के लिए एक स्पेशल साउंड निकालते हैं, एक स्पेशल वॉइस निकालते हैं जिसे कि हम अलार्म कॉल कहते हैं। When birds and animals feel any danger, they warn their companions in a special voice. So that voice is a alarm call. जब birds और animals को खतरा महसूस होता है तो वो स्पेशल एक साउंड निकालते हैं ताकि जो उनके साथी है वो वार्न हो जाए और वो वहाँ से भाग सके। राइट अबाउट सुनामी। आपको सुनामी के बारे में लिखना है कि सुनामी होती क्या है। जो सुनामी होती है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है।
इसमें क्या होता है कि जो आपकी अर्थ है, अगर उसमें कहीं पर भी उनकी प्लेट्स होती हैं, उनमें कहीं भी कोई हलचल होती है, मेनली अगर वोल्केनो फटा है कहीं पे या फिर कहीं पे भूकंप आता है, तो जो उनकी प्लेट्स होती है, जो हमारी अर्थ की प्लेट्स होती हैं, वो धीरे धीरे सरकती है, उनमें कुछ हलचल पैदा होती है, जिसके कारण ही जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े जो महासागर होते हैं, उनमें भी हलचल होती है पानी में। और जो पानी होता है वो बहुत ही ऊंची ऊंची लंबी लंबी उसकी लहरें बनती है, और जो लहरें होती हैं, जो उसकी वेव्स होती है, वो लगभग 100 फीट तक जाती है। और जो ये हमारा चैप्टर था सुपर सेंस, इसमें भी आपको जो दिसंबर 2004 में जो अंडमान आइसलैंड पर जो सुनामी आई थी उसके बारे में बताया गया है कि जब वहाँ पर सुनामी आई थी तब जो वहाँ के जितने भी एनिमल्स थे, और जो वाटर में मेनली, क्योंकि जो आइसलैंड होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो पानी का होता है, तो उसमें जो फिशेस थी, जो आसपास के में जहाँ पर भी जितने भी एनिमल्स थे, उन सभी ने ही बहुत अलग तरह की साउंड निकालना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत ही अलग तरीके से वो बिहेव करने लग गए थे। इसलिए जो उस जंगल के आसपास जितने भी लोग रहते थे वो उस चीज़ को समझ गए और वहाँ से वो लोग चले गए थे। इसलिए जो दिसंबर 2004 में जो अंडमान आइसलैंड पर जो सुनामी आई थी उसकी वजह से बहुत ही कम नुकसान हुआ था लोगों को, क्योंकि लोग वहाँ से पलायन कर गए थे। तो यहाँ पे आपको सुनामी के बारे में कि सुनामी होता क्या है। सुनामी इज़ द नेचुरल डिजास्टर। जो सुनामी है वो जो ये सुनामी आती है ये एक नेचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक है, ये खुद होती है, इसको कोई करने वाला नहीं होता। सुनामी इज़ अ लार्ज वेव। जो सुनामी आती है तो समुद्र के पानी में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनती है, कॉज्ड बाय मूवमेंट इन अर्थ आउटर लेयर क्रस्ट। हमारी अर्थ में बाहरी या आंतरिक तौर पर कोई भी हलचल होती है तो उस कारण से वो जो पानी है उसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। विच मूव ऑशियन वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सागर का पानी है उसमें भी मूवमेंट होने लगती है। फॉर एग्जांपल अगर भूकंप आता है या वोल्केनो, अगर कोई कहीं पर भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसकी वजह से हलचल होगी और उसी की वजह से फिर सुनामी आती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं, आपको इनके आंसर्स लॉन्ग में लिखने हैं। आप इनको ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी बच्चों को दे सकते हैं। राइट अबाउट स्लोथ। आपको स्लोथ के बारे में लिखना है यहाँ पर। द स्लोथ लुक्स लाइक अ बियर। जो स्लोथ होता है वो भालू की तरह दिखाई देता है, बट इट इज नॉट अ बियर। लेकिन वो भालू नहीं होता है। स्लोथ स्लीप 17 आवर्स इन अ डे बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री। जो भालू होता है वो लगभग दिन में 17 घंटे सोता है और वो पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है हमेशा ही। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जो भालू होता है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां वो खाता है। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स। जो स्लोथ की लाइफ होती है वो लगभग 40 साल तक ही जी पाते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। तो जो उनका जो 40 साल की जो उनकी एज होती है उसमें वो सिर्फ लगभग 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, उन्हीं पर खाना खाते हैं और उसी पेड़ पर वो उल्टे लटक कर सोते रहते हैं दिन में 17 घंटे तक। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। जो स्लोथ होता है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नीचे उतरता है। क्या करने के लिए? अपने आप को रिलीव करने के लिए। वो पोटी वगैरह करने के लिए ही हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। What is the super sense of the following animals? नीचे जो आपको ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं आपको इनकी सुपर सेंसेस के बारे में लिखना है कि जो इनकी कौन कौन सी सेंसेस इनकी कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो डॉग होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो एंट होती है उनकी सेंस ऑफ स्मेल, जो उनकी सूंघने की जो सेंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आपने नोटिस किया हो कि जब भी आपसे कहीं भी कोई कुछ भी मीठा पड़ जाता है या चीनी वगैरह के दाने गिर जाते हैं तो तुरंत से वहाँ 10 से 15 मिनट के आसपास वहाँ पे चींटी इकट्ठी हो जाती है। टाइगर सेंस ऑफ स्मेल हियरिंग एंड साइट। जो टाइगर होता है उसकी स्मेलिंग और उसकी हियरिंग और जो उसकी साइट की जो सेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए जो सबसे मोस्ट अलर्ट जो एनिमल्स माना जाता है उसे टाइगर को माना जाता है। जो स्नेक होते हैं उनके ईयर्स तो होते नहीं है, तो सेंस ऑफ फील वो जो ग्राउंड पर जो भी वाइब्रेशन होता है वो उसको बहुत जल्दी से फील करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उनकी। ईगल, जो ईगल होती है उसकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी होती है।
जो ईगल होती है, अगर हम 2 मीटर तक देख सकते हैं तो ईगल हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि वो 8 मीटर तक देख सकती है बिल्कुल क्लियर। मॉस्किटो जो होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, उनकी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होने के कारण ही वो हमें ढूंढ लेते हैं। सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होता है उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी फीमेल को लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा दूर होती है ना वो, तब भी उसको उसकी स्मेल से वो पहचान लेता है सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम दीज एनिमल्स। यहाँ पर कुछ मैंने स्टेटमेंट लिखी है, आपको उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसमें आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट में कौन से एनिमल की बात की जा रही है। दैट कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। जो ईगल होती है ना वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक दे सकती है। हम देख सकते हैं 2 मीटर तक, लगभग 2 मीटर तक हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, लेकिन जो ईगल होती है वो 8 मीटर तक बिल्कुल क्लियर देख सकती है, हमसे 4 टाइम ज़्यादा वो देख पाती है दूर तक। दैट कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है उसको कौन जल्दी महसूस कर लेते हैं? स्नेक। दैट स्लीप इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में ज़्यादा कौन सा होता है? लिजर्ड होती है, विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा सोती है, वो एक डीप स्लीप लेती है विंटर सीजन में। दैट लुक्स लाइक अ बियर एंड स्पेंड 17 to 18 आवर्स इन स्लीप। वो कौन सा एनिमल है जो भालू की तरह हमें दिखाई देता है और दिन में लगभग 17 से 18 घंटा वो सोता है? तो वो क्या है हमारा? स्लोथ। दैट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स स्मेल। वो अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेता है, तो वो क्या है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। वो कौन सा एनिमल है जिसकी आंखें बिल्कुल हेड के सामने होती है, हम इंसानों की तरह ही? तो वो कौन सा है हमारा? आउल। वो आउल बर्ड है। दैट लिव्स स्मेल ऑन द ग्राउंड। वो कौन सा मतलब एनिमल है जो ग्राउंड पर अपनी एक स्मेल छोड़ते हुए चलता है? वो क्या है? एंट। एंट जब चलती है तो वो ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है ताकि जो दूसरी चींटियां हैं वो उसको ऑब्जर्व करते करते उस एंट के पीछे आ जाए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वाई आर द फॉलोइंग एनिमल्स किल्ड फॉर। जो नीचे हमें एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं इन एनिमल्स का शिकार क्यों किया जाता है, इन एनिमल्स को क्यों मारा जाता है? तो जो एलिफेंट होता है उसकी, जो आपने देखा हो, पिक्चर देखी हो एलिफेंट की, उसके 2 टिथ होते हैं, 2 लंबे लंबे वाइट कलर के टिथ होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, उन्हें हाथी दांत बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम टस्क्स बोलते हैं। जो हाथी होता है उन्हें उनके हाथी दांत के लिए मारा जाता है, उन्हें उनके टस्क्स के लिए मारा जाता है। और फिर उनसे क्या बनती है? उनसे ना दवाइयाँ भी बनती है काफ़ी, और मतलब पहले टाइम में तो बहुत ज़्यादा उसका यूजेस होता था, अब तो ये चीज़ें बैन कर दी गई हैं। तो उससे जो आपने देखा हो कि राजस्थान में जो बंजारे वगैरह होते हैं वो लोग, वहाँ की जो औरतें ऊपर तक हाथों में जो चूड़ियाँ पहनती है वो भी हाथी दांत की बनी हुई होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं ये हाथी दांत, इसलिए लोग इनका शिकार करते हैं। और लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इन्हें बिल्कुल बैन कर दिया है, इसको इलीगल बताया है कि अब ये कोई भी नहीं करेगा, एलिफेंट का शिकार नहीं करेगा, क्योंकि एलिफेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। राइनोसॉर्स क्या होते हैं? राइनोसॉर्स को मारा जाता है उनके सींग के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए। जो राइनोसॉर आपने देखा हो, उनकी जो नाक होती है ना, जैसे हमारा जो पे माउथ ये नाक होता है, वहाँ पे उनके 2 सींग होते हैं, किसी के 1 किसी के 2 होते हैं, तो उनकी सींगों के लिए राइनोसॉर्स को मारा जाता है। और जो राइनोसॉर्स होते हैं ये मेनली आपके इंडिया में तो नहीं, ये आपके अफ्रीका और एशिया के इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक। इनको क्यों मारा जाता है? इनको इनकी स्किन के लिए मारा जाता है, इनकी स्किन उतार के फिर वो बेची जाती है और उनसे ये लेदर वगैरह काफ़ी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें मस्क डियर। जो कस्तूरी हिरन होता है उसे किस लिए मारा जाता है? किल्ड फॉर सेंट। उसे सेंट के लिए मारा जाता है, जो आप ये परफ्यूम वगैरह लगाते हो ना, इन सब चीज़ों के लिए जो कस्तूरी हिरन होता है उसको मारा जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है ना, उसकी जो नेवल होती है उसमें एक बहुत ही लिक्विड सा एक पदार्थ होता है, उसके अंदर बहुत ही थिक होता है वो, तो उसको निकालने के लिए, और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसका यूज़ हम ये परफ्यूम और सेंट वगैरह बनाने में यूज़ करता है उसका, इसलिए जो कस्तूरी हिरन है उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है उस सेंट के लिए।
जो ये कस्तूरी हिरन है, ये हमारे जो उत्तराखंड है, जिसकी कैपिटल क्या हमारी देहरादून है, उस राज्य का ये राज्य पशु बनाया गया। और मेनली ये हमारा ज़्यादा तो ये उत्तराखंड में, उसके अलावा ये आपका हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और सिक्किम के भी कुछ इलाकों में ये कस्तूरी हिरन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, राइट द नेम्स ऑफ नेशनल पार्क। आपको हमारे इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे 7, 8 या 10 के लगभग भी आप ले सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। घाना नेशनल पार्क हमारा राजस्थान, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हमारा। गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क हमारा MP मध्य प्रदेश में है। और जो कालेश्वर नेशनल पार्क है वो हमारा हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, राइट अबाउट सम सुपर सेंसेस फाउंड इन टाइगर। टाइगर के अंदर कौन कौन सी सुपर सेंसेस पाई जाती है, आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जितनी भी बाकी एनिमल्स होते हैं, जितना वो रात को देख पाते हैं, मतलब जितनी दूर तक भी वो रात को देख पाते हैं, टाइगर उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा, मतलब एक बेटर तरीके से दूर तक देख सकता है। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। जो टाइगर्स की जो वो वाइट से बाल होते हैं ना, जो उसकी मूंछें होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन ईयर। वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर हवा में कोई हलचल होती है ना, तो वो तुरंत से उस चीज़ को पहचान लेती है, तुरंत से उस चीज़ को भाप लेती है वो। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ सो शार्प। जो टाइगर की जो हियरिंग की जो सेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसे पता चल जाता है, अगर हवा से पेड़ भी हिल रहे हैं ना, पत्तियाँ हिल रही है, तो उसको पता चल जाता है कि पत्तियाँ हिल रही है। और अगर आसपास में कोई एनिमल है तो वो उसकी भी हियरिंग को आराम से, उसको भी आराम से वो सुन सकता है। तो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो उसके कान होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और वो टाइगर को हेल्प करते हैं कि आसपास से कहाँ से साउंड आ रही है उसको कैच करने में टाइगर की हेल्प करते हैं। इट रोर्स कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। जब शेर दहाड़ता है तो जो उसकी दहाड़ने की आवाज़ है उसे आप 3 किलोमीटर दूर भी सुन सकते हैं। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर्स होते हैं वो भी डॉग की तरह अपने एरिया को मार्क करते हैं और वो भी यूरिन की हेल्प से ही अपने एरिया को मार्क करते हैं ताकि कोई दूसरा टाइगर उस एरिया में नहीं आए। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। जैसे कि अब टाइगर ने अपना पूरा एरिया मार्क कर देता है वो यूरिन के द्वारा। अगर उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आता है तो वो उसकी यूरिन की स्मेल से उसको पहचान लेता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अलर्ट एनिमल्स होता है, इसलिए जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल भी बनाया गया है। लेकिन जो टाइगर है उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसलिए जो सरकार है वो हमारी काफ़ी नेशनल पार्क्स भी बना रही है ताकि उनको एक नेचुरल उनका संरक्षण किया जा सके, नेचुरली वो उनका हैबिटेट वहाँ पर रहे और वो लोग आराम से रहे वहाँ पर, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई उनकी हंटिंग ना करे, कोई लोग उनको कोई भी जाकर उनको मारे ना। सो आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वर्कशीट कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।